हेलो फ्रेंड्स, हमने कई बार सुना है कि भगवान ने इसे बहुत कुछ दिया और उस बेचारे से सब कुछ ले लिया। इसे इतना दे दिया कि वो हर चीज में परिपूर्ण है, उसके पास तो अबंडेंस में है सब कुछ। और उसके पास तो इतना भी नहीं कि वो अपना गुजारा कर सके, अपना गुजर बसर कर सके। ऐसा क्यों होता है? भगवान ऐसा क्या ही करते हैं, क्या हिसाब बनाते हैं, क्या गणित बिठाते हैं कि एक के पास हर चीज बहुत ज्यादा और एक के पास कुछ भी नहीं? ऐसा क्या हिसाब किताब है? भगवान कौन सी गणित चलाते हैं? यही सवाल हम सबके दिमाग में कई बार आता है और कई बार हम इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं, पर हम जान नहीं पाते। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आते हैं अपने आज के विषय पर कि भगवान का हिसाब किताब कैसा है। एक बार की बात है, मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आए लेकिन चिंता में पड़ गए। 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां और उनकी मां मर गई थी और कोई भी देखने वाला नहीं था। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं था। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वो खाली हाथ ही वापस लौट गए। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका उस मां की आत्मा को, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का शायद पता ही नहीं है। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो फिर क्या तुम विधान से ज्यादा समझदार हो गए हो? जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, अब तुम क्या उससे भी बड़े हो गए हो? तुमने पाप कर दिया है और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। और जब तक तुम 3 बार, जी हाँ, जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसना लोगे, तब तक वापस ना आ सकोगे। इसे थोड़ा समझना जरूरी है। 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसना लोगे, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसाता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो, तब अहंकार टूटता है। देवदूत राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और हंसने का मौका कैसे आएगा। खैर, उसे जमीन पर फेंक दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक जूता कारीगर कुछ रुपए इकट्ठे करके अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। जब वो शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए देखा, ठिठुरते हुए। जी हाँ, सर्दी में ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस कारीगर को उस देवदूत पर दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी नहीं था, ना ही घर था, ना ही छप्पर था जहां वो रुक सके। तो कारीगर ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित ही होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वो पैसे तो खर्च हो गए, और वो अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। वो कारीगर उस देवदूत को लेकर घर लौटा। ना तो कारीगर को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है और ना ही पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर कारीगर घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। कारीगर ने उससे कहा, हंसते हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब सब बता दूंगा। देवदूत हंसा, पहली बार हंसा, क्योंकि उसने देखा कि उस पत्नी को पता ही नहीं है
कि कारीगर देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं आ पाए। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आया है। जी हां, घर में देवदूत आया है, और वो भी बिना किसी मुशक्कत के। क्योंकि वो देवदूत था, इसीलिए वो 7 ही दिन में उसने जूता कारीगर से सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कारीगर महीनों के भीतर धनी हो गया। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और उसने कहा कि वो बहुत ही कीमती चमड़ा लाया है। ये चमड़ा आसानी से नहीं मिलता। देखना, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक वैसे ही बनाना जैसे मैं कह रहा हूं, और ध्यान रखना कि जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि उस देश में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते थे। कारीगर ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब कारीगर ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तुम हमारी फांसी लगवाओगे क्या? क्या चाहते क्या हो? जब स्पष्ट आज्ञा थी कि तुम्हें जूते बनाने हैं तो तुमने स्लीपर क्यों बनाया? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी सम्राट का वही आदमी भागा भागा आया और उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं। और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वो कारीगर उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर इस पर देवदूत ने उसे कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं तो वैसे भी अपना दंड ही भोग रहा हूं। लेकिन वो हंसा आज, और दूसरी बार हंसा। कारीगर ने फिर पूछा कि हंसी का कारण क्या है? दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य में हमें ज्ञात नहीं है, ये जवाब दिया उस देवदूत ने। इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम आकांक्षाएं करते हैं जो कभी पूरी ना होंगी। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ में ही बीच में शोरगुल मचाते रहते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। अब तीसरी घटना घटी, और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और इन तीनों ने जूते के ऑर्डर दिए और उनके लिए जूते बनवाए गए। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बहुत ही धनी थी। ये क्या? देवदूत पहचान गया, ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। ये सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि ये क्या हुआ? ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में तो दूध भी ना था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। इन्हीं को दूध पिलाती पिलाती मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे पास तो कोई बच्चा ही नहीं था और मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। अगर मां जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता, दरिद्रता में पड़ी रहती। मां मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन, वैभव, संपदा में पली। और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक हैं
और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। अब देवदूत तीसरी बार हंसा। जी हाँ, तीसरी बार हंसा और कारीगर को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, और हम उतना ही देख पाते हैं जितना दिखाया जाता है। जो नहीं देख पाते उसमें बहुत विस्तार है, और हम जो देख पाते हैं उसमें हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जो होने वाला है और जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूं। तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो, वो जो करवा रहा है वो भगवान, वो उसने अब तक करवाया है, उसके लिए भी उसे धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए भी उसे धन्यवाद, और जो वो कल करवाएगा उसके लिए भी उसे अनेकों अनेक धन्यवाद। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमसे अभी तक जुड़े ना हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक आग्रह मैं आपसे और करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक अवश्य दें और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day. Take care. Goodbye.